हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IEL फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। उस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका जो एम है या उद्देश्य है वो शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने का है, यानी आप टीचिंग जॉब पाना चाहते हैं, ठीक है, या किसी भी लेवल के आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि टीचिंग में आप जब जाएंगे, अगर आप टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के टीचर्स की कैटेगरी है। जैसे PRT है, प्राइमरी लेवल का टीचर है, फिर TGT है, PGT है, लेक्चरर, LT, ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर यानी डिग्री कॉलेज के टीचर कैसे बना जाता है या वहाँ पर प्रोफेसर में कैसे अपॉइंटमेंट होता है, ये भी आपको बताऊँगा। तो आप ये मान के चलिए कि आज के वीडियो में आप पूरी तरीके से जान जाएंगे कि प्राइमरी लेवल से लेकर डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर तक कैसे बना जाता है और उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, और किन किन योग्यताओं की वहाँ पर आवश्यकता होती है, यानी क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपको लेनी पड़ेंगी, कौन कौन से एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम सारे जितनी भी टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं या टीचिंग सेक्टर में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम टीचिंग सेक्टर में अपना कैरियर बनाने की सोचते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बना रहे हैं और गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो सरकारी, मैं एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट टीचर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के टीचर्स की कैटेगरी है। तो अलग अलग टाइप के टीचर्स के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है ये मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि PRT से। PRT को हम बोलते हैं प्राइमरी टीचर, ठीक है। तो जो जितने भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स होते हैं यानी प्राथमिक विद्यालय होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, आपको पता है कि हर स्टेट्स में प्राथमिक विद्यालय हैं, बेसिक एजुकेशन हमारी कही जाती है वो। तो जो प्राइमरी लेवल के टीचर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, PRT बोलते हैं, या अलग अलग राज्य में इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम PRT के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप प्राइमरी टीचर बने, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या क्या योग्यताएं हासिल करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ क्वालिफिकेशन की, ठीक है, यानी कौन कौन सी योग्यताओं की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो पहली क्वालिफिकेशन आपका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ठीक है, यानी आपका स्नातक किया हुआ होना ज़रूरी है। स्नातक किसी भी फील्ड में आपने किया हो तो ग्रेजुएशन कंपलसरी है आपका, ग्रेजुएट प्लस इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए होगा, इसके साथ आपको एक डिप्लोमा चाहिए होगा जिसको हम DLED के नाम से जानते हैं, ठीक है। या काफ़ी सारे स्टेट्स में, अगर आप दूसरे स्टेट्स की बात करेंगे, यूपी में या कुछ स्टेट्स में इसको BTC के नाम से भी जाना जाता है, बट जनरली ये DLED है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टेट्स में DLED के नाम से ही उसको जाना जाता है। तो अगर आप प्राइमरी लेवल का टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो प्राइमरी लेवल का टीचर बनने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ठीक है, आप ग्रेजुएट होने ज़रूरी है, आपका स्नातक किया उत्तीर्ण किया होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा, जो टीचिंग डिप्लोमा है जिसको हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, या बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट BTC के नाम से जानते हैं। पहले BTC के नाम से ही जाना जाता था। अब एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, जो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है इसके अपॉइंटमेंट में, ठीक है, वो DLED वालों को ही मिलती है। हालांकि B.Ed पास किए हुए स्टूडेंट्स भी या B.Ed पास जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी मौका दिया जाता है प्राइमरी टीचर बनने का। पहले तो डायरेक्ट दिया जाता था, लेकिन अब जो नए नियम हैं उसके तहत पहली वरीयता किसको दी जाती है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी वो DLED उत्तीर्ण वालों को या BTC उत्तीर्ण वालों को दी जाएगी। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन किसका रहेगा, सेकेंड प्रेफरेंस किसकी रहेगी, B.Ed वालों की रहेगी, ठीक है। तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ क्वालिफाई करनी पड़ेगी, आपको प्राइमरी लेवल का CTET, ठीक है, या फिर UTET या स्टेट लेवल TET जो भी होता है, जैसे उत्तराखंड में UTET होता है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से वो जाना जाता है। तो आपको CTET या TET करना पड़ेगा, कौन सी क्लास का, 1st to 5th लेवल का, ठीक है। ये दो होते हैं, आपको पता है CTET हो या जितने भी स्टेट्स में आपके TET होते हैं वो 2 लेवल के होते हैं। एक प्राथमिक लेवल का होता है जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का होता है, दूसरा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का होता है जो जूनियर लेवल का जिसको कहा जाता है। तो आपको ये क्वालिफिकेशन अचीव करनी पड़ेंगी। उसके बाद वैकेंसीज आएंगी, आप अप्लाई करेंगे तो आपका अपॉइंटमेंट प्राइमरी टीचर के रूप में होगा। तो आई होप आप समझ चुके हो कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हमने बात करी तो क्वालिफिकेशन के बाद अब हम देख लेते हैं
आपका मैं फिर से बता देता हूँ, ग्रेजुएट क्या होना ज़रूरी है, डीएलएड क्या होना ज़रूरी है, और आपके पास क्या होना चाहिए, सीटेट या टीईटी क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ये एसेंशियल कंडीशन है, इसके बिना आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और वर्तमान में जो नियम है, पहले तो क्या होता था, जो सीटेट होता था वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वैलिड होता था, टीईटी भी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वैलिड होता था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, आजीवन वैलिड कर दिया गया है। ठीक है, यानी अगर आप एक बार इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका लाइफ टाइम ये वैलिड रहेगा, आपको बार बार फिर को क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस पर मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो, आप जानना चाहते हैं कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा कि आप इस टाइप के वीडियो या इस कंटेंट से रिलेटेड वीडियो जानना चाहते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक रिक्वायरमेंट पीआरटी टीचर बनने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जब आप पीआरटी टीचर में आपका अपॉइंटमेंट होगा, तो मैं ये भी बता देता हूँ कि जो पीआरटी टीचर यानी जो प्राइमरी स्तर पर जो अपॉइंटमेंट होता है प्राथमिक विद्यालय में, उसकी जो पोस्ट होती है वो सहायक अध्यापक के नाम से होती है। यहाँ पर उसको किस नाम से जाना जाता है, सहायक अध्यापक के नाम से। जो पोस्ट का नाम है वो सहायक अध्यापक, यानी इंग्लिश में आप कहेंगे तो असिस्टेंट टीचर के नाम से उसको जाना जाएगा। साथ ही साथ ये जो कैटेगरी है, ये ग्रुप सी की कैटेगरी की पोस्ट होती है। मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा। ग्रुप सी कैटेगरी यानी समूह ग के अंतर्गत आती है ये पोस्ट। इसका जो लेवल होता है, जो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो वेतन का लेवल है, सैलरी का लेवल है, ये लेवल आपकी किस लेवल की पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है। और पुराने ग्रेड पे के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये ग्रेड पे सिस्टम में 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं या आप प्राइमरी टीचर बनने के इच्छुक हैं, तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके साथ आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, जिस करियर में जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हम किस कैटेगरी की पोस्ट में जा रहे हैं, उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसमें प्रमोशन के चांसेस क्या हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो असिस्टेंट टीचर का पदनाम होगा, यानी पदनाम आपका क्या रहेगा, डेजिग्नेशन आपका क्या रहेगा, असिस्टेंट टीचर रहेगा। ग्रुप सी की पोस्ट है, समूह ग की पोस्ट है, लेवल क्या है, लेवल 6 है। पोस्ट जरूर ग्रुप सी की है, लेकिन इसका लेवल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी स्ट्रक्चर है। 4200 ग्रेड पे, जो पुराना ग्रेड पे सिस्टम होता था उसके अकॉर्डिंग 4200 ग्रेड पे, और ये नॉन गस्टेड पोस्ट है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, लेवल 6 है। अब इसमें लेवल 6 में इसका जो बेसिक पे रहता है, ठीक है, बेसिक पे रहेगा, बेसिक पे है इसका स्टार्टिंग 35,400। देखिए बेसिक पे कोई सैलरी नहीं होती है, नेट सैलरी नहीं है। बेसिक पे क्या है, एक लेवल होता है जो आपके वेतन का आयोग होता है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है पे कमीशन के द्वारा। ये 35,400 इसकी सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे है। बेसिक पे वो पे होती है जिस पर बाकी सारे भत्ते मिलते हैं। जैसे इस बेसिक पे पर आपको क्या मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा जब आप जॉब करेंगे, ठीक है, आपको मकान भत्ता मिलेगा, एचआरए कहते हैं, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, और जैसे आप हिल एरिया में जॉब कर रहे हैं तो आपको हिल अलाउंस भी मिलेगा, जिसको हम पर्वतीय क्षेत्र भत्ता भी कहते हैं। और भी भत्ते होते हैं, अगर आप सेंट्रल लेवल पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अलग अलग टाइप के भत्ते होते हैं। ये और ये पीआरटी की पोस्ट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी आती है, केंद्रीय विद्यालय में भी पीआरटी की पोस्ट आती है, और अलग अलग स्टेट में भी पीआरटी की पोस्ट आती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के रूप में आप केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिक पे सबकी सेम ही रहेगी, लेवल सबका सेम रहेगा, बस भत्तों में कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है। एचआरए कहीं पर ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर कम हो सकता है, आपका हिल अलाउंस कहीं ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक पे इसकी रहेगी। लेकिन अगर हम इसकी नेट सैलरी की बात करें आज की डेट में, तो इसकी जो नेट सैलरी रहेगी अप्रॉक्स में मैं आपको बता देता हूँ, वो लगभग 51,000 रुपये से आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। ये अप्रॉक्स है, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट है लगभग। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि अगर आप प्राथमिक शिक्षक के रूप में यानी पीआरटी टीचर के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, और साथ ही साथ उस पोस्ट के बारे में भी नॉलेज होनी जरूरी है। तो डेजिग्नेशन क्या है, सहायक अध्यापक यानी असिस्टेंट टीचर। कैटेगरी क्या है, ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल क्या है, लेवल 6 की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। बेसिक पे रहेगा आपका 35,400, जो बाद में बढ़ता रहता है। और नेट सैलरी कितनी बनेगी आज की डेट में अगर हम बात करें तो लगभग 51,000 रुपये आपकी नेट सैलरी बनेगी, इसमें सारे भत्ते इंक्लूड हैं। ठीक है, तो ये तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए योग्यताएं हो गई। हमने इसका पूरा डिटेल में एनालिसिस कर दिया कि कौन कौन सा पदनाम होता है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, और आगे इसमें आपके जो प्रमोशन के चांसेस रहेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। जब आप प्राइमरी टीचर में ज्वाइन करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो वहाँ के प्रधानाध्यापक के रूप में होगा, यानी हेड टीचर के रूप में, या फिर जूनियर में भी आपका अपॉइंटमेंट होगा। और जो कि किस लेवल की पोस्ट है, तो आपका एक लेवल बढ़ जाएगा, वो लेवल 7 में आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, अभी आप लेवल 6 पे कार्य कर रहे होंगे। नेक्स्ट प्रमोशन जब आपको मिलेगा, या तो हेडमास्टर के रूप में मिलेगा, प्रधानाध्यापक, या फिर आपको जूनियर में मिलेगा, यानी कक्षा 6 से लेकर 8 तक आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपका क्या रहेगा, लेवल 7 हो जाएगा, और ग्रेड पे आपका कितना हो जाएगा, 4600 ग्रेड पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमोशन की इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो ये तो हो गया पीआरटी। ठीक है, जूनियर लेवल पे भी पहले कई सारे राज्यों में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किए गए हैं, लेकिन आज की डेट में हम देखें तो काफ़ी सारे राज्यों में जूनियर लेवल पे यानी कक्षा 6 से 8 के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं किए जा रहे हैं, और ना ही केंद्रीय विद्यालय इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कराता है। ठीक है, वो जनरली प्रमोशन से चीज़ें भरी जाती हैं। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट उसकी बात कर लेता हूँ। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना कैरियर बना रहे हैं और टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है टीजीटी टीचर का। ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जिसको कहते हैं, या काफ़ी सारे राज्यों में इसको एलटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो टीजीटी या फिर एलटी। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए टीजीटी और एलटी क्या है, तो टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और एलटी ये कक्षा 6 से लेके, इसको कंबाइंड अगर हम देखें, वैसे कक्षा 9 और 10 के लिए होता था, लेकिन कंबाइंड वे में आपको जो पढ़ाना पड़ेगा वहाँ पर क्लासेस को, वो कौन सी क्लासेस को पढ़ाना पड़ेगा, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक। 10 से ऊपर आप नहीं बढ़ेंगे इसमें, तो क्लास 10th तक आपको ये पढ़ाना होगा। मतलब जब आपका अपॉइंटमेंट होगा तो आपको जो क्लास पढ़ाने होंगे वहाँ पर वो क्लास 10 तक पढ़ाने होंगे, तो इसको बोलते हैं टीजीटी या एलटी। तो अगर हम इसकी बात करें तो टीजीटी और एलटी के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी या एलटी के लिए अप्लाई करते हैं, राज्यों में इसको एलटी के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय विद्यालय में इसके जब भी फॉर्म आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी पोस्ट का नाम क्या है, टीजीटी है। ठीक है, तो किसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, प्लस आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, आपका स्नातक उत्तीर्ण जरूरी है, प्लस आपका बीएड होना कंपलसरी है। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है इसके लिए। तो बीएड वालों को यहाँ फ़ायदा मिलता है कि प्राइमरी टीचर में तो बीएड वालों को एक तरह से नुकसान है, लेकिन अगर आपके पास बीएड है तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई ज़रूर करिए। ठीक है, तो आपका बीएड, और काफ़ी सारे राज्यों में, ठीक है, इसमें एक और कंपल्शन जोड़ दिया गया है, ये ऑप्शनल है। काफ़ी सारे राज्यों में है और कुछ राज्यों में नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यानी आपको क्या करना होगा, सीटेट या फिर टीईटी, कौन से लेवल का, 6 to 8 वाला लेवल, सेकंड लेवल का जो टीईटी होगा उसको क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। ये कंडीशन हर स्टेट में आपको सेम नहीं मिलेगी, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मिलेगी, और ये ऑप्शनल में है। कुछ राज्यों ने इसको अपनाया है, कुछ राज्यों ने इसको स्किप किया हुआ है। ठीक है, रिलैक्सेशन दिया गया है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक तरह से ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना जरूरी है, और कुछ राज्यों में आपको, जैसे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में इसका होना जरूरी है। उत्तराखंड में अगर आप एलटी की भर्ती देते हैं तो आपका सीटेट या टीटी उत्तीर्ण होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप सीटेट या टीटी उत्तीर्ण नहीं है, आप ग्रेजुएट और बीएड है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हर राज्य का अपना अपना रूल है, तो स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना होता है, वो चाहे तो इसमें रिलैक्सेशन दे सकते हैं और चाहे तो नहीं दे सकते। तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आप जो भी जिस सब्जेक्ट में मतलब जिस स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट होंगे, प्लस आपका बीएड होगा, उसके बाद आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपका उसी के अकॉर्डिंग आएगा जो जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे होंगे। ये तो क्वालिफिकेशन की बात हुई। अब मैं इसकी जॉब नेचर की बात कर लेता हूँ, या इसमें जो भी चीज़ आती है, इसमें जो डेजिग्नेशन आपका रहेगा, जो पदनाम आपका रहेगा, वो यहाँ पर भी क्या रहेगा, सहायक अध्यापक के रूप में रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको किस नाम से जाना जाएगा, डेजिग्नेशन क्या रहेगा, असिस्टेंट टीचर का ही रहेगा। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, अब ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी में अगर हम इसकी बात करें, ये कौन से लेवल की पोस्ट है, ये लेवल 7 की पोस्ट है। ठीक है, लेवल 7 की बात करें या पुराने ग्रेड पे के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो पहले ग्रेड पे सिस्टम चलता था 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन जब से 7th पे कमीशन आया है तब से ग्रेड पे सिस्टम को समाप्त करके अब लेवल बना दिए गए हैं सैलरी के। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। तो ये लेवल 7 की पोस्ट है। 4600 ओल्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। अब इसका जो बेसिक होता है, तो इसका बेसिक भी आप समझ लीजिए कि अगर आप एलटी के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, आप टीजीटी टीचर के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो बेसिक सैलरी रहेगी वो इसकी रहेगी 44,900 रुपये। ठीक है, तो ये बेसिक है, लेकिन मैंने फिर से आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये कोई नेट सैलरी नहीं होती है, ये बेसिक होता है, जिस पर ये वो सैलरी होती है जिस पर आपको एडिशनल भत्ते मिलते हैं। ठीक है, यानी आपको इस पर एचआरए मिलेगा, आपको इस पर डीए मिलेगा, हिल अलाउंस मिलेगा और बाकी सारे अलाउंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी नेट सैलरी की बात करें अप्रॉक्सीमेट, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट इसका आता है सैलरी का। तो आज की डेट में वो सिटी टू सिटी वेरी करेगा, ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लगभग फिगर है। तो लगभग ये बनती है 64,000 रुपये के अप्रॉक्स। तो लगभग आज की डेट में अगर आप एज ए टीजीटी टीचर रिक्रूट होते हैं, आपकी भर्ती होती है, आपका अपॉइंटमेंट होता है, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, पहली सैलरी जो मिलेगी लगभग 64,000 के आसपास आपको मिलेगी। ठीक है, ये याद रखिए, क्योंकि इसमें ये तो बेसिक सैलरी है, इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ेंगी। इसमें आपका डीए जुड़ेगा, एचआरए जुड़ेगा, हिल अलाउंस जुड़ेगा, या और भी जो अलाउंसेज आपको मिलते हैं वो सब मिलेंगे। तो बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट है, और गवर्नमेंट जॉब में इतनी
रेप्यूटेड सैलरी मिलना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट है और ये लेवल 7 की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड होना जरूरी है और कुछ स्टेट्स में आपको टीईटी भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, सेकेंड लेवल वाला, ठीक है। वो स्टेट्स ने अपना नियम बना रखे हैं कि कुछ स्टेट्स ने उसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है, कुछ स्टेट्स ने उसमें रिलैक्सेशन नहीं दिया हुआ। उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में कंपल्शन है कि आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सेकंड लेवल का टीईटी उत्तीर्ण होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपको क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। तो अभी तक देखिए हमने 2 तरीके के टीचर को देख लिया। आप कह सकते हैं कि सरकारी अध्यापक के 2 नेचर आपने देख लिए, एक पीआरटी टीचर के रूप में और एक टीजीटी टीचर के रूप में। अब अगला आ जाता है, ठीक है, पीजीटी। नेक्स्ट है हमारा पीजीटी, जिसको हम लेक्चरर की पोस्ट भी कहते हैं, प्रवक्ता, ठीक है। तो लेक्चरर की पोस्ट या प्रवक्ता की पोस्ट जो होती है, ठीक है, जिसको हम पीजीटी के नाम से जाते हैं, सेंट्रल लेवल पे अगर आप जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जाएंगे, जो केंद्रीय विद्यालय, जो नवोदय विद्यालय होते हैं, वहाँ पर ये पीजीटी के नाम से आती है स्टेट में, ये लेक्चरर के नाम से आती है या प्रवक्ता के नाम से आती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस की, देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, एक तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, पीजी होना आपका जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी आपका स्नातकोत्तर होना जरूरी है। यहाँ ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा आपका, अपने सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी किया होगा आप उसमें लेक्चरर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ठीक है, प्लस कुछ स्टेट्स में बीएड भी कंपलसरी है, जैसे कि उत्तराखंड, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीएड कंपलसरी है। केंद्रीय विद्यालय की जॉब और जो आपकी नवोदय की जॉब आती है वहाँ पर भी बीएड कंपलसरी है, लेकिन कुछ स्टेट में बीएड कंपलसरी नहीं है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, अगर आप अपने नियर बाई प्रदेश में जाएंगे, यानी यूपी में पीजीटी की पोस्ट के लिए आपका बीएड कंपलसरी बीएड होना जरूरी, बीएड उत्तीर्ण होना जरूरी नहीं है, वहाँ पर आप सिंपल पीजी भी हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उस जॉब के लिए, उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जगह आपका बीएड कंपलसरी रहेगा। उत्तराखंड में भी बीएड कंपलसरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ आपका बीएड किया होना बहुत ज़रूरी है। ये इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। कोई भी सीटेट कोई भी टीईटी इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी कोई, ठीक है, ना ही किसी राज्य में हो, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर है, ठीक है। तो आपका टीईटी उत्तीर्ण हो आप ना हो, उससे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि टीजीटी और पीआईटी में पड़ता था। यहाँ ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन आपको नहीं मिलने वाली है। तो इसके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, और प्लस बीएड की डिग्री, ठीक है। कुछ स्टेट्स में बीएड की डिग्री में भी रिलैक्सेशन है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप अगर आप प्रवक्ता के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर बीएड की डिग्री मान्य, मतलब मान्य तो मैं ये नहीं कहूँगा, मतलब वहाँ पर आपको बीएड की डिग्री की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन बाकी जगह आपको बीएड की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये तो इसकी क्वालिफिकेशन की बात हुई। अब मैं इसके नेचर पे आ जाता हूँ। देखिए अगर हम इसके नेचर की बात करें तो डेजिग्नेशन मैंने आपको बता दिया, लेक्चरर या पीजीटी लेवल पर आप रहेंगे, ठीक है, तो आप प्रवक्ता कहलाएंगे, ठीक है। तो प्रवक्ता नाम से इनको जनरली जाना जाता है, ठीक है, या लेक्चरर की पोस्ट बोली जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी में देखिए ये जो सैलरी है, ये लेवल, ये जो पोस्ट है, और ये भी ग्रुप सी की है, यहाँ तक आपका ग्रुप सी ही है, पोस्ट जरूर ग्रुप सी की है, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो लेवल इसका क्या है, जब आप इसके लेवल पे जाएंगे तो इसका लेवल आपको मिलेगा 8, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 8 की जॉब है, और पुराने ग्रेड पे के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 4800 ग्रेड पे की जॉब है, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड ग्रेड पे माना जाता है हमारी सोसाइटी में। 4800 ग्रेड पे की जॉब मिलना बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में, एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है, बहुत ही रेप्यूटेड जॉब मानी जाती है। 4800 ग्रेड पे, उससे ऊपर की जॉब जो भी होती है तो लेवल 8, ठीक है। तो ये लेवल 8 यानी पुराने ग्रेड पे के अकॉर्डिंग 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। बेसिक की अगर हम बात करें, इसका जो बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक होता है 47,600, ठीक है, लेकिन ये नेट सैलरी नहीं है। नेट सैलरी की अगर मैं बात करूं तो नेट सैलरी यहाँ पर आपकी अप्रॉक्सीमेट बनेगी आज की डेट में, ये अप्रॉक्सीमेट है 68,000, लगभग 68,000 या 69,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी इसमें बनेगी, ठीक है। तो वो सिटी टू सिटी वेरी करेगा। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर और भी बढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर एचआरए आपको ज़्यादा मिलेगा और भी भत्ते मिला के। तो ये बेसिक है, लेकिन नेट सैलरी आपकी इतनी बनेगी। तो आप समझ रहे हैं कि पीजीटी में क्या है। तो पीजीटी के लिए मैंने आपको क्वालिफिकेशंस बता दी, ठीक है, पीजीटी के लिए मैंने आपको उसका डेजिग्नेशन बता दिया, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, लेवल 8 की पोस्ट है, ठीक है, और इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि पीआरटी के लिए जब भी आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो पीआरटी के लिए
टाइम टू टाइम क्या आती है, जॉब आती है, ठीक है। जैसे अभी केंद्रीय विद्यालय ने काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे पिछले 2 साल से, लगभग 2 साल से अपना रिक्रूटमेंट नहीं निकाला है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वर्ष या अगले वर्ष वो जॉब जरूर आएगी। तो केंद्रीय विद्यालय की जब भी जॉब आएगी तो वो तीनों कैटेगरी में आएगी, पीआरटी में भी आएगी, टीजीटी में भी आएगी और लेक्चरर में भी आएगी, ठीक है। तो ये तक तो, यहाँ तक तो हमने देखा कि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए हम टीचर बन सकते थे, यानी हम सेकेंडरी एजुकेशन यानी कक्षा 1 से लेकर अगर हम 12 तक देखें तो वहाँ पर 3 तरीके के टीचर हमने देख लिए। पीआरटी टीचर, प्राइमरी लेवल के टीचर यानी कक्षा 1 से कक्षा 5, फिर आता है एलटी टीचर यानी टीजीटी टीचर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10, और 11th-12th क्लास के लिए या आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए लेक्चरर की पोस्ट, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम हायर एजुकेशन में, ठीक है। तो हायर एजुकेशन के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, हायर एजुकेशन में भी आप एजुकेशन के क्षेत्र में जा सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं, और वहाँ पर जो आपको जॉब मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए, जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, ठीक है, यानी डिग्री कॉलेज में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप जो टीचर बनेंगे, ठीक है, तो आपका जो डेजिग्नेशन रहेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर का रहेगा, ठीक है। तो आपका जो डेजिग्नेशन रहेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको हम सहायक प्राध्यापक कहते हैं, ये वहाँ पर डेजिग्नेशन है। अब देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका किस पे होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर उसमें 3 लेवल आते हैं। आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर पे होगा, फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे प्रमोशन के थ्रू, और फिर आप क्या बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरली आपको सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, किस पोस्ट के लिए होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे होगा। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यानी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए, तो याद रखिए डिग्री कॉलेज में अगर आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना है, ठीक है, तो वो किस लेवल पर होगा, वो किस डेजिग्नेशन पर होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदनाम पर होगा, ठीक है। अब इसके लिए हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगी, ध्यान से समझिएगा, एक तो आपको पीजी डिग्री चाहिए होगी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी है, विदाउट पीजी आप एलिजिबल नहीं है, प्लस साथ में आपको क्या चाहिए होगा, नेट, ठीक है, सेलेक्ट, ठीक है, या फिर पीएचडी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा डिटेल में ज़रूर जाऊँगा। पीजी के साथ साथ आपको इनमें से एक चीज़ होनी ज़रूरी है, ये एट प्रेजेंट है। अगर आपको याद हो, आप करंट अफेयर से थोड़ा सा टच में रहते हो, तो आपको पता हो 2001 साल का रिलैक्सेशन, यानी पिछली बार ही दिया गया था, 2021 तक रिलैक्सेशन दिया गया था कि आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पीएचडी कंपलसरी नहीं है। तो अभी वर्तमान में हम देखें तो इस वर्ष भी वो रिलैक्सेशन मिला हुआ है, इस वर्ष तक रहेगा, लेकिन इसके बाद से कंपल्शन क्या हो जाएगा, नेट और सेलेक्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या आ जाएगी, पीएचडी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में हम देखें या इससे पहले जो भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, अभी जो जैसे उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसमें भी यही क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, या आइदर आप नेट हो, आप सेलेक्ट हों, या फिर पीएचडी हो, कोई भी एक योग्यता आपको है तो आप एलिजिबल हैं उसके लिए अप्लाई करने के लिए। वो बात अलग है, वहाँ पर फिर एपीआई स्कोर बन रहा है। अब जो सिस्टम कर दिया उसमें क्या है, एपीआई स्कोर आपका बनेगा, तो वहाँ पर पीएचडी वालों को थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो पहले रिक्रूटमेंट हुए उनमें एपीआई का कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो याद रखिएगा। लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स क्या कर रहे हैं, अभी भी कुछ स्टेट डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, पहले स्क्रीनिंग करा रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम करा रहे हैं, देन फिर वो एपीआई का प्रोसीजर अपना रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में डायरेक्ट एपीआई का प्रोसीजर अपनाया गया है, ठीक है। तो वो सर थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी चल रहा है इस समय, क्योंकि काफ़ी सारे जो आप कह सकते हैं कि मेरिटियस स्टूडेंट थे या जो मेधावी छात्र थे, वो जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया था और वो पीएचडी अंडर गोइंग प्रोसेस में कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो उनको वहाँ पर थोड़ा नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी में भी चल रही है प्रोसेस, ठीक है। तो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी कि पीजी के साथ साथ आपका इनमें से एक होना ज़रूरी है एट प्रेजेंट, और साथ ही साथ अगर हम बात करें अगले साल से, तो नेक्स्ट ईयर से आपका क्या रहेगा, खाली पीएचडी यहाँ पर आ जाएगा, यानी आपका पीजी प्लस पीएचडी इसके लिए क्या हो जाएगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और कोई इसमें क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में। बाकी क्या है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, अधिमान्य अर्हताएँ हैं, ठीक है। वो नहीं भी होंगी तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बात अलग है कि अधिमान्य अर्हताएँ वो अर्हताएँ होती हैं, या आप कह सकते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस वो क्वालिफिकेशंस होती हैं जब आपके मार्क्स सेम होते हैं, तब आपको प्रेफरेंस दे दी जाती है। ऐसा नहीं कि आपको उस वजह से बाहर कर दिया जाएगा, वो आपके पास है या नहीं है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए यही रहेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, तो क्वालिफिकेशन की बात हुई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए डिग्री कॉलेज में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, ठीक है, सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं, ठीक है, या यूनिवर्सिटी लेवल पर। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेचर की। तो देखिए, डेजिग्नेशन तो यही रहेगा, जो पदनाम रहेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर रहेगा, और ये जो पोस्ट है ये ग्रुप ए की पोस्ट है, यानी क्लास 1 पोस्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। क्लास 1 पोस्ट है, साथ ही साथ गजेटेड पोस्ट है। आप गजेटेड ऑफिसर माने जाएंगे, क्लास 1 ऑफिसर माने जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं कि सबसे हाई लेवल की पोस्ट है, ठीक है।
वो बात अलग है कि यहाँ पर आपको प्रशासनिक पावर्स नहीं मिलेंगी जो कि एसडीएम और डीएम को मिलती हैं, लेकिन उन प्रशासनिक पावर्स के अलावा आपका जो डेजिग्नेशन रहेगा, आपका जो रैंक रहेगा, वेतन रहेगा, वो ऑलमोस्ट किसके इक्विवेलेंट है, स्टार्टिंग किसके इक्विवेलेंट है, वो सब डीएम एसडीएम, ठीक है, आईएएस पीसीएस रैंक के जो होते हैं उनके बराबर ही है। सुविधाएँ थोड़ी कम मिलेंगी उनसे क्योंकि उनको कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएँ भी दे दी जाती हैं, लेकिन आपका डेजिग्नेशन वही रहेगा, वो भी क्लास 1 जो आईएएस की पोस्ट होती है वो भी क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर में आते हैं, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आप भी क्लास 1 आएंगे, लेकिन इसमें ये याद रखिएगा अगर आप मैनेजमेंट डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं तो आपको ये पदनाम नहीं मिलेगा, मतलब आप क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर नहीं माने जाएंगे। मैनेजमेंट या अर्ध सरकारी जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, ये स्पेशली इसमें याद रखिएगा कि जो मैनेजमेंट के कॉलेजेस होते हैं, जो अर्ध सरकारी होते हैं, वहाँ पर आपको वेतन वगैरह बाकी सारी सुविधाएं मिलेंगी, बस आपको क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर का रैंक नहीं मिलेगा, ठीक है, वो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर नहीं माने जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में जितने भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेंगे वो सब क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर होंगे। तो ये तो नेचर हुआ, ग्रुप ए की पोस्ट है, सबसे हाई लेवल की पोस्ट है। साथ ही साथ और इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, सैलरी की बात करूँ तो सैलरी में इसका जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल 10 की पोस्ट है, लेवल 10 बहुत हाई लेवल है, ठीक है। और पुराने ग्रेड पे के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 6000 ग्रेड पे की पोस्ट है ये, ठीक है। तो पहले जब ग्रेड पे सिस्टम चलता था तो इसका ग्रेड पे 6000 हुआ करता था, अब ये लेवल 10 की पोस्ट है। इसका जो बेसिक होता है, सैलरी का जो बेसिक होता है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो आपका 57,700 रुपये है, ठीक है। लेकिन जो नेट सैलरी आपकी बनेगी सारे भत्ते वगैरह मिला के, तो नेट सैलरी आज की डेट में वो सिटी वेरी करेगी, मेट्रो सिटी में और ज़्यादा हो जाएगी, मैं आपको एवरेज सिटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये आपकी कितनी बनेगी, 82,000 रुपये की स्टार्टिंग सैलरी होगी, फिर आगे इसमें इंक्रीमेंट तो लगते ही रहते हैं। तो ये स्टार्टिंग सैलरी आज की डेट में और एवरेज सिटी की है, मैं किसी मेट्रो सिटी की सैलरी नहीं बता रहा हूँ, ये अप्रॉक्सीमेट इतनी है, ये अप्रॉक्स है, लगभग में है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही रेपुटेड जॉब है और बहुत ही क्या है, आप कह सकते हैं कि एक अट्रैक्टिव पार्ट है सैलरी का इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आपके पास योग्यता है, आप नेट हैं, पीएचडी हैं, ठीक है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, और वैकेंसीज आती है तो आप इसके लिए ज़रूर ट्राई करिए, ठीक है। इसके लिए जो प्रोसीजर है उसके लिए मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। तो ग्रुप ए की पोस्ट है, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, सैलरी लेवल मैंने आपको बता दिया, बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट है। तो इतने लेवल के टीचर्स, यानी सरकारी क्षेत्र में आप देखें तो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो आप इतने तरीके से बन सकते हैं। मैंने आपको बताया, आप पीआरटी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलटी या टीजीटी टीचर के रूप में कर सकते हैं, आप पीजीटी टीचर के रूप में कर सकते हैं, और डिग्री कॉलेज की अगर हम बात करें हायर एजुकेशन में तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में क्या कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। तो ये आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक बहुत हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र में आप इतने तरीके के टीचर बनना चाह रहे हैं और इसमें से कोई भी योग्यता आप रख रहे हैं तो आप इसके लिए ट्राई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आई होप आप ज़रूर बनेंगे, आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। तो आज हमारा जो वीडियो था वो इसी पे था, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।